गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल सिविल सिंप्लीफाइड AEJE। और आपके सामने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की तरफ से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पे वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आपके लिए आई हुई है। इन्हीं वेरियस पोस्ट में इंजीनियर्स के लिए, बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए थोड़ी पोस्ट हैं। तो आइए हम देखते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन की टाइमलाइन। आपके सामने इसका जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाला है, दैट विल बी स्टार्टिंग नॉट रिक्रूटमेंट, फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होने वाली है 13 जून से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 3 जुलाई तक इसको फिल किया जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या PSU में या किसी और ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, तो आपको NOC लेने का इन्होंने समय दिया है। आप 8 जुलाई तक अपनी NOC लेके इधर अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। और सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ामिनेशन की सबसे अच्छी बात यही है कि जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन में होते हैं वही इसको क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने रिक्रूटमेंट देखा, फॉर्म भरा और आपको तैयारी करने का समय इसमें नहीं मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 25, 26 और 27 जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं, सबका एग्ज़ाम इन 3 दिनों में ये कंडक्ट करा लेंगे। और अगर आपका कोई स्किल टेस्ट है, इंजीनियर्स के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई स्किल टेस्ट है ग्रुप सी में या ग्रुप बी में, तो आपको उसके लिए अलग से नोटिफाई किया जाएगा बाद में। उसके बाद पैटर्न देखते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 MCQ होंगे। 20 MCQ आपके होंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 मार्क्स होंगे आपके टेक्निकल। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग पे कमांड अच्छा है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा है। और एम्स में रहने के अपने बहुत सारे लेवरेजेस हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बट हाँ, एज़ यू नो कि कंडीशन हमारी कैसी है, कंट्री की कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए रहती है। तो अगर आप एम्स के एम्प्लॉई हैं तो आप खुद जानते हैं कि आप किस तरीके से सब मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 18 मिनट्स के 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। और हर सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। आफ्टर दैट हाँ, हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पोजीशन आई हुई है और क्या क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके साथ डिप्लोमा के साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डिज़ायरेबल है। अगर आपने काम कर रखा है किसी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स उनके साथ क्लैश करने चाहिए। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की पोस्ट है, ये नंबर ऑफ़ पोस्ट नहीं है, लेवल दिया हुआ है। लेवल 6 की पोस्ट है आपकी। तो जूनियर इंजीनियर आप देख सकते हैं कौन कौन से एम्स में आया हुआ है। और एक असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट है एम्स बठिंडा में, ठीक है। तो ये आपने वही ग्रेजुएट आप हो सिविल इंजीनियरिंग के साथ 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में ही काम किया हो, प्रेफरेंस है। लेकिन अगर आप पहले से हैं जॉब में और 5 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 7 की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 35 इयर्स है। और एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये पूरा नोटिफिकेशन 168-170 पेजेस का है। तो जो काम की चीज़ है मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ बस। एम्स मदुरई, एम्स जोधपुर, एम्स बीबी नगर, ये आपका पोस्ट का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर एम्स मंगलागिरी में 2 UR की पोस्ट है। एम्स अवंतीपुरा में 1 UR की पोस्ट है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। और एक ESIC आपकी जो है वहाँ पर सिविल की अलग से पोस्ट है, UR की 23 एंड टोटल 53।
आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की भी यूआर की ही पोस्ट है। तो ये है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप जाना चाहें, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी है कि कितनी फ़ी आपकी लगेगी। इसमें मैंने आपको बेसिकली ये जानकारी दे दी कि कितने पोस्ट आपके लिए आए हुए हैं, और ये एक ठीक ठाक नंबर है, मतलब यहाँ एक दो ठीक है, लेकिन अगर आप ESIC में जाते हैं तो टोटल 53 पोस्ट हैं आपकी, विच इज़ गुड। और कुछ तो आपके काम का है नहीं, क्योंकि बाकी सब में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वो यही है। अगर आपने डिग्री कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस मस्ट है। तो हो जाइए तैयार, और बिल्कुल तैयारी करिए इस एग्ज़ाम की, अगर आप पहले से इसकी प्रिपरेशन में है, ऐसे ही डायरेक्टली फॉर्म नहीं भरना है। तो आगे भी ऐसे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल सिविल सिंप्लीफाइड AE JEE को सब्सक्राइब कीजिए।